यात्र गोरक्षनाथेन सिद्ध सिद्धांत पद्धते शैली सिंगी सिरजटा झोली भगवा भेष कानन कुंडल भस्म लसे शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश। अभी इस वर्तमान सद्य स्थिति में हमें अंतर्मुखी होने की सख्त जरूरत है। इस बाह्य जगत की दुनियादारी से दूर गुरु गोरक्षनाथ जी के चरणों में अपना ध्यान लगा के उसके भजन में लीन होने की जरूरत है, क्योंकि अणु रेणु से भी जो सूक्ष्म है उसका ज्ञान गुरु गोरक्षनाथ जी ने दिया। बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती अगम अगोचर ऐसा गगन शिखर माही बालक बोले ताका रूप गुण वर्णोगे कैसा। सिद्धों की वाणी, गुरु गोरक्षनाथ जी की वाणी समझने के लिए भी हमारे अंदर गुरु कृपा से सुरती जागृत होना जरूरी है। अगर हमारे अंदर उस शब्द को ग्रहण करने की, उस शब्द को समझने की अगर क्षमता नहीं है तो हम उस ज्ञान को नहीं समझ सकते। भगवान की भक्ति भ्रमित होके नहीं करना, उसको सच्चाई से देखना, उसका दर्शन, ये सत्य का मार्ग है। सिद्धों के योग की पहचान सत्य के द्वारा करनी है। सत्य की पारखा सिद्ध का योग, और उसके उच्चारण और विचारण से किसी भी प्रकार का रोग हमारे पास नहीं आता। गुरु गोरक्षनाथ जी ने अमरता का संदेश पूरी सृष्टि को दिया है। जगत गुरु उसी प्रकार से योगाचार्य गुरु गोरक्षनाथ जी बाल स्वरूपी। गुरु गोरक्षनाथ जी इस सृष्टि पे कैसे अवतरित हुए उसके बारे में लोगों के अंदर अलग अलग धारणा है, परंतु सत्य तो यह है, स्कंद पुराण में लिखा है, अहम एवास्मि गोरक्षम मद रूपम तन्निबोधत योग मार्ग प्रचाराय मया इदम रूपम धृतम। शिव जी देवी देवताओं के पूछने पर बताते हैं कि मैं ही गुरु गोरक्षनाथ जी हूँ, मेरा ही स्वरूप गुरु गोरक्षनाथ जी है। योग मार्ग के प्रचार के लिए मैंने रूप धारण किया है। गो मतलब इंद्रिया, और रक्ष मतलब इंद्रियों की रक्षा करने वाला, मतलब इंद्रियों से परे जितेंद्रिय, शिव जी का जितेंद्रिय रूप मतलब गोरक्ष। एक बार पार्वती माता और शिव जी बैठे थे तो पार्वती माता कह रही थी कि जहाँ आप है वहाँ मैं जरूर हूँ, जहाँ पे आप शिव है वहाँ मैं शक्ति हूँ, जहाँ आप पुरुष है वहाँ मैं प्रकृति हूँ, जहाँ आप देवता है वहाँ मैं देवी हूँ, मेरे बिना आपका अस्तित्व अधूरा है, मैं जहाँ आप हो वहाँ मैं जरूर हूँ। तो शिव जी बोले कि आप बोले वो सत्य है किंतु अर्ध सत्य है, मेरा एक ऐसे भी रूप है जहाँ तुम्हारा बिल्कुल भी वास नहीं। तो पार्वती माता कहती है हमें सिद्ध करके दिखाओ। तो कौलागढ़ पर्वत पे गुफा के अंदर शिव जी लेके जाते हैं। गुफा के दरवाजे में भगवान भोलेनाथ महादेव शिव जी खड़े होते हैं और अंदर भेजते हैं। तो वह करोड़ों सूर्यों के तेज के समान 41 दिन के बालक के रूप में शिव जी का गोरक्ष जितेंद्रिय रूप मतलब गुरु गोरक्षनाथ जी आसनस्थ बैठे होते हैं। पार्वती माता 16 विद्या 64 कला समस्त विद्याओं से उनको ध्यान से विचलित करने के लिए बहुत नाना यत्न करती है। पार्वती माता कहती है उभा मारू बैठा मारू मारू जागत सूता, तीन लोग भव जाल पसारा कहा जाएगा अवधूता। तो गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं उभा सिमरू बैठा सिमरू सिमरू जागत सूता, तीन लोक से न्यारा मैं गोरख अवधूता। मुझे स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक
इन तीनों लोगों में से किसी लोग की जरूरत नहीं है। मैं सशरीर, स्वर्ग में तो मृतात्मा भी जा सकते हैं, पर हमारा शरीर, हमारी इंद्रिया भी अमर है। मैं सशरीर अमर लोक में निवास स्थान करता हूँ, ऐसा अवधूत मैं गुरु गोरक्ष हूँ। तो उसको प्रणाम करते हुए पार्वती माता उस स्वरूप को, शिव जी के जितेंद्रिय रूप को, गुरु गोरक्षनाथ जी को भगवा वस्त्र प्रदान करती है। भगवा मतलब भगवती का दिया हुआ वस्त्र, जो धर्म की ध्वजा बन गई, धर्म का रक्षक बन गया, धर्म का जो संकेत बन गया, ऐसा भगवा वस्त्र पार्वती माता ने सबसे पहले गुरु गोरक्षनाथ जी को दिया। तो गोरक्षनाथ जी ने ऐसा सृष्टि को ज्ञान दिया है, अंतर्मुखी होके अगर हम उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे, किंतु उस ज्ञान को ग्रहण करने की पद्धति है। दूध अगर हम अग्नि में डालेंगे तो अग्नि बुझेगी, उसी दूध के ऊपर प्रक्रिया करके घी बनता है। घी अगर हम अग्नि में डालेंगे तो उससे अग्नि प्रज्वलित होती है। उसी प्रकार से ज्ञान को मंथन करके, उसका ज्ञान का अनुसंधान करके, जब तक हम आत्मा का अनुसंधान नहीं करेंगे तब तक हम ज्ञान का अनुसंधान नहीं कर सकते, और ज्ञान का अनुसंधान जब तक नहीं करेंगे तो हम सत्य स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते, सत्य स्वरूप का वो नाद नहीं सुन सकते। गुरु गोरक्षनाथ जी ने 16 विद्या 64 कलाओं को अपने अधीन में रखते हुए प्राणी मात्रों को ज्ञान दिया कि अदेखी देखी बा, देखी विचारी बा, अदृष्टि राखी बा, जिया पाताल की गंगा, ब्रह्मांड चढ़ाई बा, तहा विमल विमल जल पिया। इस सृष्टि में जो किसी को दिखता नहीं, हम इस विश्व में जो भी कुछ देखते हैं वो 3D मतलब 3 मितीय प्रतिमा को देखते हैं। जब हम सोते हैं हमारी आंख बंद रहती है, फिर भी हमें दिखता है वो सपना, वो चौथा डायमेंशन है, चौथी मिति है। उसी प्रकार से जब हम 10वीं मिति में हमारा अंतरात्मा, हमारी दृष्टि, हमारे चक्षु जब प्रवेश करेंगे, तभी उनका दर्शन और उस सत्य को, उस परम तत्व को हम जान सकते हैं। क्योंकि सत्य ही शिव है और शिव ही सबसे सुंदर है। शिव से सुंदर कोई नहीं। उस शिव में अगर समाना है, उसके अंदर अगर हमें अपने आत्मा को उसके चरणों में अगर लीन करना है, तो शिव का जितेंद्रिय रूप, गोरक्ष रूप, शिव गोरक्ष महायोगी, इस महामंत्र का जप करते हुए, इस शब्द को सुरती के द्वारा ग्रहण करते हुए, अपने आत्मा का अनुसंधान करते हुए, हम बाहरी दुनिया से मुक्त होते हुए अपने भीतर की दुनिया में, उसके भजन में, उसके ध्यान में लीन हो जाए, उसके ध्यान में लीन हो जाए। ओम शिव गोरक्ष महायोगी, ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव हर।